और यहाँ पर आप देख रहे हैं भूटान के राजा जिग्मे केसकर नामग्याल वांगचुक ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। तो भूटान के राजा भी इस शोक के वक्त में भारत आए हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी पहुंचे हैं, जो इस वक्त पहली कतार में ही बैठे हैं। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उसके साथ ही भूटान के राजा जिग्मे केसकर नामग्याल वांगचुक ने भी श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच रही हैं। तो देश की सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा हमने बताया कि जैसे राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सभी मौजूद हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान मौजूद हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं, सेनाध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं और नौसेना अध्यक्ष भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दे चुके हैं, वो भी मौजूद हैं।
तो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी, मौन रखा गया और पहली पंक्ति में आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ भूटान के राजा जिग्मे केसकर नामग्याल वांगचुक को देख सकते हैं और साथ ही मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल भी मौजूद हैं और उसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हें गार्ड जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, निगम बूथ घाट पर मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, श्रद्धा सुमन सेना अध्यक्ष भावपूर्ण तरीके से अर्पित जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मनमोहन सिंह को, नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी और साथ ही उनके यहाँ पर एयर चीफ अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी मौजूद हैं। तो ये तमाम डिग्नेटरीज देश के सैन्य और देश के सर्वोच्च नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम संस्कार से ठीक पहले श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और अब तिरंगा हटाया जा रहा है। अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए और पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बहुत ही सामान्य परिवार से आए, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने देश के सर्वोच्च शिखर पर ना सिर्फ कार्यरत रहे, बल्कि आज उन्हें याद भी किया जाता है उनके उन बेहतरीन काम के लिए, उनके द्वारा लिए गए फैसलों के जरिए जिसका फायदा देश को मिला, आने वाली पीढ़ी को मिला। तो तीनों सेना के जो अधिकारी हैं इस वक्त देश के तिरंगे को उनके पार्थिव शरीर से लाने के बाद अब ये तिरंगा उनके परिवार को सौंपा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के एक छोटे गांव से निकले, अब अविभाजित पंजाब के, जो अब पाकिस्तान में है। फिर उनका परिवार पार्टीशन के बाद भारत आया। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में करने के बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद वो इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। अर्थशास्त्र में उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल की। उसके बाद वो भारत लौटे। फिर उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र चुना और बतौर प्रोफेसर वो काम करते रहे। इसके बाद वो वित्त मंत्रालय में वित्त सलाहकार बने। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष बने और इस दौरान राजीव गांधी के साथ उनकी कई बार चर्चा भी हुई, क्योंकि राजीव गांधी का जो नज़रिया था वो था कि वो शहरों में विकास और शहरीकरण के विकास पर ज़्यादा जोर देना चाहते थे, जबकि मनमोहन सिंह ने उस दौरान ही कहा था कि अगर भारत की में तरक्की होनी है तो सबसे पहले गांव में किसानों को मजबूत करना होगा, गरीबों को मजबूत करना होगा। और जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 में, तो वो मनरेगा जैसा कानून लेकर आए जिसके ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार मिल सके, 100 दिन का रोज़गार। तो यानी कि उसके बाद राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ही सादा जीवन जीना व्यतीत पसंद करते थे। एक कॉमन मैन की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया। काफ़ी लो प्रोफाइल रहे, लेकिन अपने कामों के ज़रिए हमेशा उन्होंने अपनी धाक जमाई।